बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ काशिफ़ मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं जनाब अमेरिका में हूँ और अमेरिका के जो शहर है वर्जीनिया वहाँ हूँ और वुड ब्रिज जगह का नाम है और प्रिंस विलियम ये काउंटी है। यहाँ पे एक दुकान है, एक शॉप है, या मैं इसको बहुत बड़ा जनाब शॉपिंग मॉल कहूँ, द होम डिपो। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ बिकता है, क्योंकि हर चीज़ की मुख्तलिफ़ स्टोर हैं। एक तो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जहाँ पे आपको खाने पीने की अशिया भी मिल जाती हैं, बाकी गारमेंट्स मिल जाती है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो होम अप्लाइंसेस, आपको बिजली का सामान, प्लम्बिंग का सामान, बाकी जो घर में इस्तेमाल होती हैं इस तरह की चीज़ें, तो कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो जनाब यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या जो लोग अपने तौर पे काम करते हैं वो यहाँ से आके ख़रीदारी करते हैं। ये मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, ये आपको कद्दू नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में, जिसे हम पिठा कद्दू कहते हैं। यहाँ पे इनका एक फ़ेस्टिवल होता है, जो इनका मज़हबी फ़ेस्टिवल है, उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। ये देखें इनकी कीमतें भी लिखी हुई हैं, ये $11, $12 और ये $13 ये इनकी कीमतें हैं। और यहाँ पे बाहर पड़े हुए हैं, जिसको चाहिए वो कीमत अदा करके ले जाए। अब इसके साथ ये क्या करते हैं मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ तो इसका हलवा भी बनता था, बाकी भी चीज़ें, लेकिन इसके बारे में मैं नहीं जानता कि ये क्या बनाते हैं। अब यहाँ की आप देखें, ये जो स्टोर हैं या बाकी चीज़ें, ये फूल आप देखें, ये नर्सरी है, ये आप ये ख़रीद सकते हैं फूल। ये सामने आप देखें एवरग्रीन के फूल हैं, यहाँ पे पत्ते हैं इनके बहुत खूबसूरत, ये आप ख़रीद सकते हैं। वो पीछे आपको जनाब खुश्क मकई नज़र आती है, साथ आपको भूसा नज़र आ रहा है। ये अगर आपके पास कोई जानवर हैं या कोई इस तरह की चीज़ है वो आप ले सकते हैं। ये देखिए ये गमले हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ें। ये मैं थोड़ा सा विज़िट आपको यहाँ का कराता हूँ, फिर हम अंदर चलेंगे और अंदर में आपको, ये सारी नर्सरी है। हमारे यहाँ नर्सरीज़ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हर तरतीब के साथ पौधे सजे हुए हैं और सब पे उनकी कीमतें लिखी हुई हैं। यहाँ आपको किसी के साथ बारगेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो पौधा, जो गमला पसंद आता है, आप उस पर जो कीमत लिखी है, यहाँ फिर इस पर 50% ऑफ चल रहा है, ये गुलाब है कोई, और इस तरह ये 10% ऑफ चल रहा है। हम आगे अगर बढ़ें तो ये सारे के सारे जनाब ये नर्सरी में मुख्तलिफ़ के कितने खूबसूरत देखें ये पौधे हैं, ये फूल हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होते, कुछ पौधे या फूल हमारे यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ नहीं मिलते। वो सामने एक माजू का दरख्त है, पौधा मैं कह सकता हूँ, ये वाला, ये हमारे यहाँ मौजूद होता है। ये हम पार्कों में देखते हैं, लेकिन ये पार्कों में ही है। फिर आगे पेंजी नज़र आ गई जी, हमारा जो फूल है, और ये पेंजी के फूल हैं, ये हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये छोटे गमलों में है। इधर हम अगर आगे बढ़ते हैं और ये नर्सरी, और ये मतलब मुख्तलिफ से जो जनाब खाद वगैरह इसमें पड़ी हुई है, वो सामने आपको कुछ गालिबन फूल हैं, सब्ज़ियां भी हैं, ये भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब इस नर्सरी के अंदर हम जा रहे हैं और बहुत बड़ी नर्सरी है, वो तो बाहर उनका डिस्प्ले था, अब अंदर हम आएँ तो ये देखिए ये मुख्तलिफ पौधे हैं। ये लिखा हुआ है जी एनुअल्स प्लांट सक्सेस। ये इसमें तो एक फूल का ही नाम मुझे आता है जो पेंजी है, बाकियों के नाम का मुझे इल्म नहीं है। ये आप देखें सारे, और किस तरतीब से ये रखे हुए हैं। आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये कुछ ख़वातीन जो हैं ये फूल ख़रीद के लाई हैं। और हम पीछे जाते हैं, गमले भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जितने पीछे कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें अब अपना हाजी साहब ये खाद वगैरह है ना, फर्टिलाइज़र वगैरह खाद, ये सारी यहाँ पे पड़ी हुई है। आप और गमले देख लें, हर घर वो मिट्टी के गमले भी पीछे रखे हुए हैं। हर घर के बाहर एक छोटा सा लान होता है जी, और उसमें लोग पौधे उगाते हैं, घास होती है और उसका वो ख्याल रखते हैं। ये देखें गमले हैं मिट्टी के, ये भी मिट्टी के गमले हैं, ऊपर इनके पेंट हुआ हुआ है। ये पौधे देख लें आप, ये मुख्तलिफ़ कलर के पौधे हैं। ये जो पौधा है हमारे यहाँ जो लेगस्टोनिया होता है उसी की नस्ल का है, जैसे कि लोग बाड़ वगैरह बना लेते हैं। ये माजू आगे जी, आगे जिनको मैं जानता हूँ उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे यहाँ इसको माजू कहते हैं, और यहाँ इसको क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे नहीं, ये ग्रीन जेंट लिखा हुआ है इसका। और ये पौधा हमारे मतलब पानी जहाँ पे हो हमारे देहातों में, ये वहाँ पे ये हमें मिलता है। यहाँ पे इसको बाकायदा उगाया जाता है। इधर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए पौधे बहुत खूबसूरती के साथ सजे हुए हैं और सब के साथ टैग लगे हुए हैं, और उन टैग पे उनकी कीमत लिखी हुई है। आप कीमत अदा करें
और प्लस इसमें सेल्स टैक्स भी होता है बाद में, वो आप जब काउंटर पे जाते हैं तो उसमें टैक्स भी आपको पे करना होता है। यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है कि जो चीज़ आपने ख़रीदनी है जब आप काउंटर पे जाएंगे तो और ये बारगेन भी कोई नहीं है, और कोई आपको वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपको टैक्स भी वहाँ पे करना है, और वो टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है। ये देखें, ये घास भी है, ये मुख्तलिफ़ नस्ल का घास है, इसको भी आप ले जा सकते हैं, लोग क्यारों में इसको उगाते हैं। ये मुख्तलिफ़ फूल हैं, मुख्तलिफ अब ये जितने भी फूल हैं अभी ये ज़ाहिर है चूँकि इनिशियल स्टेज पे हैं, जब ये बड़े होंगे तो इनके साथ फूल भी लगेंगे, ये सारे आप अपने घरों में ले जा के लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत। और इस तरफ अगर मैं आऊँ तो आपको मुख्तलिफ गमले भी नज़र आते हैं, और जनाब मुख्तलिफ दवाएँ नज़र आती हैं जो पौधों पर ज़ाहिर छिड़कने के लिए काम होती हैं, जरासीम कुश। और फिर ये आऊँ तो हाई साहब ये क्या है जी, ये क्या लिखा है जी, स्ट्रा ब्लैंकेट। ये जनाब कोई ब्लैंकेट है, कोई जो घास उगाते हैं ना उसके ऊपर डालते हैं। अच्छा, वो जो मतलब हमारे यहाँ कोर से या कोरे से घास ख़राब होता है ना, उसको बचाने के लिए ये मतलब एक ब्लैंकेट बनाई हुई है, सूखा घास है वो उसके ऊपर डालते हैं। ये अब आगे बढ़ रहे हैं, ये ब्रश आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको कॉटन नज़र आ रहे हैं, ये सारा स्टोर है। मतलब आपको अगर कोई अपने बाग के लिए, अपने घर के लिए, नर्सरी, जो चीज़ आपको चाहिए वो दवा से लेके तो और दुआ तक सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और यही इनकी कामयाबी का राज है जी कि एक ही जगह से आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये देखें, ये जिसे हमारे यहाँ इसको मूंज कहते हैं, और इसका इन्होंने एक इस्तेमाल किया हुआ है कि टोकरों में इसको बना के और इसके साथ जनाब ये इसको भी यूज़ कर रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी ये बाल्टियाँ हैं, और ये मेरे ख्याल में कचरे के लिए शायद घरों में आप रखें। इसमें जो है प्लांट लगाएंगे। अच्छा, प्लांट भी इसमें लग सकता है जी, पौधे लग सकते हैं इसमें। थोड़ा नीचे जगह बनी हुई है कि आप उसमें सुराख करें, और सुराख करके तो आप इसमें बड़े प्लांट, जो बड़े पौधे हैं वो आप लगा सकते हैं। ये सूरत हाल है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर जी। तो नाजरीन, मैं अब अंदर आ चुका हूँ होम डिपो के, और ये देखिए ये जो प्लम्बिंग का सामान है जो हमारे यहाँ मिलता है हमें हार्डवेयर स्टोर से। यहाँ पे आपको एल्बो नज़र आएंगे, निपल्स नज़र आएंगे, आपको सॉकेट्स नज़र आएंगे। अच्छा, हर चीज़ रेडीमेड है यहाँ पे। यहाँ से आप ख़रीदें आप ख़ुद भी कर सकते हैं, और आप जो भी आपको बाथरूम में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं किचन में, वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लोग आके यहाँ से ख़रीदते हैं, और ख़रीद के जनाब ये तमाम तर चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, और इनकी कीमतें भी साथ लिखी हुई हैं। जो चीज़ आपको चाहिए आप उसकी कीमत अदा करें और आप उसको यहाँ से ख़रीद लें। मैं मुख्तलिफ़ डिस्प्ले भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे यहाँ जो रेंज इस्तेमाल होता है, ये देखें मुख्तलिफ़ साइज़ के रेंज हैं। अब ये सबसे बड़ा जो रेंज है इसकी कीमत है $100, 99.97। अब $100 का मतलब ये है कि 30,000 रुपये का तकरीबन ये आपको मिलेगा। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ आपको मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे ये पाइप हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं, और ये लंबे लंबे पाइप हैं, और इनकी कीमतें भी आज साथ लिखी हुई हैं। आप अपने गार्डन में जहाँ भी लगाना चाहें आप इनको मोड़ के और आपस में इनको फ़िक्स करके लगा सकते हैं। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये ऊपर देखें, ये पाइप हैं, ये इन डिब्बों में ये पाइप हैं। आपको एक चाहिए, ज़्यादा चाहिए, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो जनाब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये दरवाज़े हैं रेडीमेड एक्सटीरियर डोर्स, और ये दरवाज़े हैं, इनकी कीमतें साथ लिखी हुई हैं। ये 2629 रुपये का ये दरवाज़ा है जी, ये वाला $2629 का ये दरवाज़ा है। यहाँ के लिहाज से तो इतना महंगा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर डॉलरों से हम देखें तो फिर महंगा है। तो ये सारे जो हैं मुख्तलिफ़ शीटों से बने हुए दरवाज़े होते हैं। लकड़ी के दरवाज़े यहाँ पे बहुत कम है। ये सारे देखें आप दरवाज़े हैं, यहाँ पे पैक हुए हुए रखे हैं। आप पसंद करें, साइज़ बताएं, और ये उनके ऊपर कीमतें लिखी हुई हैं। ये $356 का है। ये विद फ्रेम जो है, जो उसको हम चौखट कहते हैं, उसको मिला के ये अंदर हम जाएं, और ये हर तरह के दरवाज़े हैं। अब ये दरवाज़ा है, बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये आप इसको मेन डोर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी एक्सटीरियर डोर इसको कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है। और ये है जी 4,878 मेरे ख्याल में इसकी कीमत है डॉलर्स। ये ख़ासा महंगा है। ये ग्लव्स देखेंगे पड़े में, आपको जैसे भी ग्लव्स चाहिए
आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ आपको कीमतें भी इनकी नज़र आती हैं। इधर हम आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको जो चीज़ें भी आपके मतलब टूल्स वगैरह आपको चाहिए ये सारे यहाँ पे हैं। वो देखें ऊपर ड्रम से पड़े हुए हैं। इधर हम आ जाते हैं, ये सारे टूल्स हैं यानी प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का और दीगर जो अपना लकड़ी का जो काम है घरों में वो जी पेंट वगैरह हर चीज़ आपको एक ही जगह से, एक ही छत के नीचे से मिलेगी। और ये स्टोर अगर मैं इसकी मेजरमेंट कनालों में करूं तो मेरे हिसाब से तकरीबन 20 से 30 कनाल पे ये छत है, ये स्टोर है। और यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। ये बैग हैं, ये अगर आपको ज़रूरत है वहाँ पे तो ये टूल बैग हैं जी, इसमें आप अपना टूल जो है, ये कंप्रेसर देखें यहाँ पड़े हुए हैं। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके नाम भी मुझे नहीं आती। ये देखें ये मुख्तलिफ आपको ग्राइंडर हैं, उनकी जो रिग्स हैं वो हैं साथ। जी हाँ, ये सारे ये मशीनें पड़ी हुई हैं, ये आप देख लें। ड्रिल बिट इसको कहते हैं जी। वाजिद साहब मुझे थोड़ा थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं साथ, ये चीज़ें आप देख लें क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए और आप लोगों के लिए नहीं हैं क्योंकि इससे पहले हमने ये चीज़ें नहीं देखी। ये मुख्तलिफ लोग यहाँ पे शॉपिंग भी कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। और ये है जनाब स्क्रू, आपके जो स्क्रू, कीलें वगैरह बाकी चीज़ें जो है हार्डवेयर का जितना भी सामान है वो आपको इस जो ये पूरी रो है यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें स्क्रू के सामने बोर्ड भी लगे हुए हैं, उनका साइज़ लिखा हुआ है, कीमतें लिखी हुई हैं। सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे देखी है कि हर चीज़ पे कीमत डिस्प्ले कर दी गई है। वो कीमत आपको देनी है, बार्गेनिंग कोई भी नहीं है। वो जब आप काउंटर पे जाएंगे तो उस पे लगा लेंगे, टैक्स लगाएंगे और वो भी, और गवर्नमेंट का टैक्स भी जमा होता है। ये देखें ये मुख्तलिफ़ जंजीरें हैं, मुख्तलिफ़ तारें हैं गाड़ियों के लिए, आप खींचने के लिए, बाकी जिस भी काम के लिए लोग कुत्ते यहाँ पे रखते हैं, जंजीर उनको चाहिए होती है। यहाँ से ये रस्सियाँ हैं, ये रोप है, देखें ये जूट की रोप है, ये है, ये नायलन की रस्सियाँ हैं। फिर आगे हम आ जाएँ, हुक हैं मुख्तलिफ़। और इस साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊँ मुख्तलिफ़ शीट्स हैं जो मेटल की भी हैं और बाकी भी हैं। मेटल शीट्स हैं ये ज़्यादातर। ये आगे पैनल्स आप देख लें, ये तमाम तर पैनल्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इसकी मैं आपको छत दिखाऊंगी। देखें कितनी हाइट पे छत है। ये आगे रूफिंग आ गया, आगे डेकिंग आ गया, कटिंग सेंटर जी। ये जो आपकी यहाँ पे दीवारें होती हैं उनके लिए शीट्स हैं। यहाँ पे घर जो हैं वो ईंट वगैरह से नहीं बनते, सीमेंटेड नहीं होते। यही शीट लगाई जाती है, अंदर लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर ये शीट जो है ये चस्पा कर दी जाती है और इसके ऊपर जो मर्ज़ी आप अपना पेंट करें। और तमाम तर घर जो हैं, बल्कि मल्टी स्टोरी घर जो हैं, वो इन्हीं शीट्स और लकड़ी से बने हुए होते हैं। ये आप देखें, ये लोहे के आपको ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं फ्रेम्स, इसी तरह के घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के इस्तेमाल करके बीम के तौर पे बाकी, और उस पर आप शीट्स लगा देते हैं। यही इनके घर हैं। और हर घर जो है वो मुकम्मल एयर कंडीशन होता है। उसमें कोई आप अगर सर्दी है तो सर्दी में, ये सारे सामने पेंट भी हैं सारे, सर्दी है तो सर्दी में आपको उसमें गर्म हवा मिलेगी, गर्मी है तो आपको जनाब ठंडी हवा उसमें मिलती रहेगी। ये कंस्ट्रक्शन जब होती है जी, तो दीवारें जब बनती हैं तो उनमें लकड़ियाँ वो फंसाने के लिए ये मेटल की, ये देखें ये बनी हुई है, ये पाइप, हाँ जी, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं ये सारा उनमें इस्तेमाल होता है। मेटल है सारा। सीमेंट का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में है। ग्राउंड फ्लोर से जब बिल्डिंग ऊपर चल जाती है तो उसमें सारी लकड़ी इस्तेमाल होती है और सारी यही शीट्स इस्तेमाल होती हैं। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ़ साइज़ की शीट्स आपको नज़र आ रही हैं। जगह जगह पे सारी लकड़ है और फ्रेमें जो बनाते हैं उसी फ्रेम में सारा कुछ करते हैं। ये सामने देखें, ये ऊपर आपको लकड़ नज़र आ रही है और इस लकड़ के बारे में बताया गया कि सारी कनाडा से आती है। और ये देखें आप, इस लकड़ की मोटाई देखें। हमारे यहाँ जो 4 इंच की लर होती है ना, ये वही है, तकरीबन 4 इंची है और ये मेरे ख्याल में 2 इंची है। और पूरी जो बिल्डिंग है, पूरी इमारत इस पे खड़ी होती है और इस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं कि वो खुदा न खास्ता उसके किसी ज़लज़ले से, किसी और उससे गिरने का ख़तरा नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जो ख़तरनाक यहाँ पे मैंने महसूस की है कि खुदा न खास्ता अगर किसी घर को आग लग जाती है तो फिर उसका बचना जो है वो नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तमाम तर लकड़ी इस्तेमाल हुई होती है। तो ऐसे हादसात होते भी हैं, लेकिन जितने भी घर यहाँ पे बनते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं।
किसी घर में अगर कोई खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए तो या आग लग जाए तो वो मुकम्मल जो कंपनी है जिसको आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं वो आपको उसका मुआवजा जो है वो अदा करती है। ये आप देख लें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आपको दिखा के, रूफिंग होती है छत के लिए। ये छत की वाटर प्रूफ रूफिंग का सामान है जी सारा। और ये देखें, ये आपको आज सब दिखा रहे हैं, ये शीट्स ही हैं इसको, ये देखें जी, ये देखें लकड़ के ऊपर ही बस ये जो लकड़ियाँ हैं ना उसके ऊपर ये शीट ये पेस्ट हो जाएगी। ये इसको ये आप हटाएंगे तो ये पेस्ट कर देंगे, तो इससे ये है कि पानी अंदर नहीं आता। छतें भी लकड़ी की और ऊपर ये लगा देते हैं और इसको जनाब इससे वो ये ब्रश आप देखें, यहाँ मुख्तलिफ़ ब्रश भी हैं, ये सिलिकॉन है, ये रंग यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये सारा सामान रूफिंग का है। ये सब जो जिस पे जहाँ जिस इसमें मैं खड़ा हूँ, ये काउंटर आप इसको जो भी कह सकते हैं, ये छत के लिए। ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको, अच्छा ये देखें चादर देखें, हमारे यहाँ जो चादर होती है वो लोहे की होती है, यहाँ जो चादरें हैं ये प्लास्टिक की हैं। ये देखें, ये सारी की सारी ये इस्तेमाल करते हैं रोशनदानों में, खिड़कियों के बाहर जहाँ पे वो कहते हैं ना कि पानी अंदर आ सकते हैं, सब प्लास्टिक की चादरें हैं और इनकी कीमतें हैं जी तकरीबन $27 की एक चादर है। ये साइज़ इसका 10 बाई 3 होगा और वो बड़ी भी हैं। ये प्लास्टिक की, और प्लास्टिक अच्छा वाला इस्तेमाल करते हैं। जो स्टील की चादर है, लोहे की चादर है, जस्ती चादर जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है उसका रिवाज। ये तमाम छतों का सामान है और जिसको जो कुछ चाहिए वो यहाँ से आके ख़रीदते हैं। वो सामने देखिए कि बनी बनाई सीढ़ियाँ जो हैं वो सामने लकड़ की सीढ़ियाँ हैं। ये जनाब आप अपने घर का जितना भी आपका घर ऊंचा है, दरवाज़ा, वहाँ तक आप ये सीढ़ी ये ले जा सकते हैं। ये कटे हुए लकड़ी है, इसको रखेंगे आप दोनों साइडों पे, ये दरमियान में एक लगा के, और उसके बाद इसके ऊपर आप जो शीट लगा देंगे, तख्ता लगा देंगे और उसको फिर आप वाटर प्रूफ कर लेंगे। ये आउटडोर जो आपका देखें जी, वो ऊपर टेरेस है। टेरेस के लिए आपको जो चीज़ चाहिए होती हैं, स्विमिंग पूल है या जो जिस तरह का भी है, आपको हर चीज़ यहाँ पे रेडीमेड मिलती है। ये आप देखें, ये जो भी चीज़ हम देखते हैं, ये देखें नीचे जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए एक ही छत के नीचे और एक ही जगह से मिलती हैं। मतलब आप पूरा घर अगर बनाना चाहते हैं तो इस स्टोर में आइए, तो हर चीज़ यहाँ से ख़रीद के आप ले जाएं और अगले 10 दिनों में आपका घर भी तैयार हो सकता है, आपको कारीगर मिल जाए। ये देखें, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये भी रूफिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो यहाँ पे दीवारें होती हैं उनके दरमियान में इसको इंसुलेशन के लिए रखते हैं कि जनाब वहाँ पे हीट और जो आप गर्मी और सर्दी से बचाव के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और ये देखें जी, ये मेरा ख्याल में ये $13 का ये छोटी सी एक आरी है। ये छोटी छोटी, हाँ जी, ड्राई वॉल कटर इसको कहते हैं। उस दीवार को आप इससे काट सकते हैं। ये $14 का है। और ये देखें जी, रेडीमेड पिलर जिन्हें स्तून जिन्हें हम कहते हैं, और ये देख लें हमारी हिंदकों में इसको थम भी कहते हैं। ये सॉलिड लकड़ी है मेरा ख्याल में, इससे ये बनाए गए हैं और इसी पे पूरी की पूरी इमारत जो है वो तामीर कर दी जाती है। ये शीट्स देखें आप, ये मुख्तलिफ़ साइज़ की, ये थर्मापोल की शीट है जी, ऐसा बता रहे हैं। ये थर्मापोल है, बिल्कुल थर्मापोल है ये। और ये भी मेरे ख्याल में हीट प्रूफ और बाकी वो यूज़ करते हैं कूल स्टोर में जी, जो मतलब कूल स्टोर होता है उसमें ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती है। यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा और ये देखें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कहीं भी आप लगाते हैं। इसकी डबल टेप है, यानी कुछ ये भी यूज़ कर सकते हैं। डबल टेप जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है वो है इस बिल्कुल ये मुख्तलिफ़ कलर्स में जी, हाँ मुख्तलिफ़ साइज़ में। ये आप आ जाएँ जी, यहाँ पे विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ हैं। ये देखें एलुमिनियम की खिड़कियां हैं। और ये खिड़की का जो इस वक्त जो मेरे सामने खिड़की है, ये मेरा ख्याल में कोई 3 फीट बाई 4 फीट की है और इसकी कीमत $229 है। हर चीज़ आपको यहाँ पे रेडीमेड मिलेगी, हर चीज़ आपको तैयार मिलेगी। अगर आप घर बनाना चाहते हैं अमेरिका में, वो कि आप बना नहीं सकते क्योंकि ये कंपनीज़ बनाती हैं, लेकिन आप कोई अल्ट्रेशन करना चाहते हैं जी, ऐसा क्या कह रहे हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं, कोई उसमें तब्दीली करना चाहते हैं, लेकिन वो भी उनकी मंजूरी से, एक कंपनी की मंजूरी होती है और मालिक की मंजूरी होती है, वो आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप सामान, यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ सामान लेके जाती हैं
और एक और मज़े की बात आपको बताऊं, ये पूरे अमेरिका में ये स्टोर हैं और ये इनके बारे में कहा जाता है जी कि 50 रियासतों में आप एक रियासत से सामान ख़रीदें, आपने वापस करना हो तो आप 50वीं रियासत में अपने पैसे वहाँ से ले सकते हैं, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा कि हम वापस नहीं करते, हम वापस नहीं लेते। यही इनकी ज़ाहिर है तरक्की का राज भी है, एक ईमानदारी। ये देखें दरवाज़े देखें, ये दरवाज़े हैं जनाब, ये भी आपका मेरा ख्याल में मेन डोर है जो जिस यहाँ से आपकी इंटरेस्ट हो सकती है। ये इधर हम आ जाते हैं, ये स्लाइड जी ये स्लाइडिंग है। अब यहाँ पे तो ज़ाहिर वो मतलब फिक्स नहीं हुआ हुआ, स्लाइडिंग डोर है, इसको आप साइडों पे कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये देखिए ये बड़े, हाँ जी ये दरवाज़ा देखें, ये स्लाइड हो रहा है, ऐसा इसको स्लाइड कर रहे हैं और हम इधर आ गए हैं। ये भी सारे के सारे दरवाजे हैं। अब ये दरवाज़ा जो है इसके नीचे टायर भी लगे हुए हैं, इस पर स्लाइडिंग डोर है। ये इसके ऊपर जो प्राइस है वो 658 लिखी हुई है जी, ये $658 यानी तकरीबन टैक्स मिला के $700 का हो जाएगा। ये यहाँ के लिहाज से कीमतें ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अपनी करेंसी के साथ ज़रब देना शुरू करें तो फिर ज़्यादा बनती है। यहाँ पे ऊपर एक पंखा भी मुझे नज़र आया जी, पहली बार पंखा देखा है यहाँ पे हमारे, जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं बाकी यहाँ के पंखे लकड़ियों के पंखे होते हैं वो इतने। अच्छा ये भी दरवाजे हैं सारे, ये भी आप देखिए दरवाजे, ये तो देख चुके हैं। इधर मैं आ जाता हूँ, ये सीलिंग जो हमारे यहाँ उधर सीलिंग करते हैं उसकी तरफ, ये देखें जी ये सीलिंग के पैनल हैं। ये आप सीलिंग करें तो इस पैनल पे, इस पे आप उसको लगा के वहाँ पे, हमारे यहाँ आजकल सीलिंग का जो रिवाज नहीं आ गया, वो उसके पैनल है और आप सीलिंग इस पे कर सकते हैं, यही पैनल है। और ये वो शीटें हैं जी हमारे यहाँ जो आजकल चाइना की दो की शीटें आती हैं और ये वही शीट है, लेकिन इसका एक तो ये मोटी ज़्यादा है और दूसरा ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, वज़न इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि ये सब कितने की शीट है? ये शीट ये जो है ना पूरा $18 एक शीट जो है वो, शीट नहीं पूरा पैकेट उसी $19 का है जी। और पैकेट में मेरा ख्याल में कम से कम 6-7 तो होनी चाहिए, 4 पीसेस हैं जी इसमें, और वो जो हैं वो $18-20 के आप लगा लें। अब उसको आप हिसाब आप खुद करें क्योंकि मैंने आगे और भी काम करना है। ये देखिए, अच्छा ये देखिए जनाब, ये आप ये देखें, ये टाइलों के का डिज़ाइन है, लेकिन ये है ये भी शीट आप अपने वाशरूम में लगा सकते हैं, कहीं भी ये वाटरप्रूफ होती है। ये यहाँ पे गिलास भी है जी, शीशे, ये देखें ये शीशा जो है ये जिससे अंदर नज़र नहीं आता, वाशरूम का दरवाजे में लगा सकते हैं, किसी और दरवाजे में लगा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ बाथरूम के हैं, वाशरूम कह रहे हैं जी, सिर्फ वाशरूम में आप लगा सकते हैं, कहीं और नहीं लगा सकते। साइज है वाशरूमों के पूरा बना हुआ है सेट, वाशरूम का साइज़ बना हुआ है। ये देखें, ये आप आगे गिलास लगी है, हाँ ये जैसे ऊपर ये बना हुआ है, इसके आगे पूरा एक शीशा लग सकता है। ये वाशरूम का जो है डिज़ाइन बना हुआ है। इसको हम आगे बढ़ते हैं, ये देखें जी, ये बनी हुई है, इसके आगे आप वो लगा सकते हैं। ये आपके बिल्कुल ये वाशरूम का एक साइज़ है, नीचे आप उसके ये टब है, और यहाँ पे तमाम बाथरूमों में टब ज़रूरी है, हर बाथरूम में टब लगा हुआ होता है। व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आपसे इस व्लॉग में इजाज़त चाहता हूँ और मैं अगले व्लॉग में बाकी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन गुजारिश आपसे वही है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये भी आप देखिए, ये शीशे लगे हुए हैं, वो जो हमने देखे थे ना, ये उनका ये साइज़ है। तो जनाब अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसके बाद आने वाला जो व्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाकी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।